Hello dear students, how are you feeling? I think you are feeling well. As you know, nowadays we are discussing definite integral. Now we want to discuss some other properties of definite integral which are useful for integration. Warm welcome to everyone online classes. आज हम बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ेंगे। इन प्रॉपर्टीज का मकसद यही है बेटा कि आपका इंटीग्रेशन इजी कर दें, आपका इंटीग्रेशन क्या कर दें, इजी कर दें। ओके, यानी कि आपको यदि आप बिना प्रॉपर्टी के इंटीग्रेशन करोगे तो सम लेंथी हो जाएगा, हो तो जाएगा, ये नहीं कह रहा कि नहीं होगा। जो आपने इंडेफिनिट इंटीग्रल में पढ़ा है पूरा चैप्टर हो तो जाएगा, लेकिन वो क्या हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी भाई, प्रॉपर्टी फर्स्ट, क्या a टू b f(x) dx इज इक्वल टू a टू b फंक्शन ऑफ z dz। बच्चे यहाँ पर दोनों की लिमिट सेम है, ए टू बी, फंक्शन भी सेम है, वेरिएबल डिफरेंट है बस, तो आंसर सेम आएगा। देखो मैंने डेफिनेट इंटीग्रल में कहा था कि आंसर सेम आएगा, इनडेफिनिट इंटीग्रल में कहा था आंसर सेम आना जरूरी नहीं है। कैसे भाई, जैसे 1 to 2 x² dx है, इसका इंटीग्रेशन करें अपन तो क्या आएगा, x³/3 और 1 to 2। आप इसको सॉल्व करो, कितना है 2 का क्यूब/3 -1 का क्यूब/3, तो 8/3 -1/3 कितना आएगा, 7/3। ये आ गया हमारे पास। अब इसी का करें आप यदि 1 to 2 z² dz है भाई, तो क्या आएगा z³ 1 to 2, यह आएगा 2 का क्यूब/3 -1 के क्यूब/3, तो 8/3 -1/3 कितना आ गया, 7/3। तो दोनों का आंसर सेम आया बेटा। तो यानी कि वेरिएबल डिफरेंट है लेकिन फंक्शन सेम है, यहाँ पर भी x² z², लिमिट भी सेम है, तो आंसर वही आएगा। प्रॉपर्टी टू है a टू b f(x) dx है। यदि आप अपर को लोअर कर दें और लोअर को अपर कर दें तो माइनस का साइन लगेगा भाई। क्या लगेगा, माइनस का साइन। कैसे भाई, जैसे हमारे पास 1 से 2 x² dx है, तो इसका आंसर कितना आया था, 7/3। अब यदि मैं इसको 2 से 1 कर दूं तो ये माइनस का आंसर आएगा, जब भी आंसर सेम आएगा। कैसे भाई, माइनस इंटीग्रेशन कीजिए भाई, x³ 2 से 1 -1/3 और ये करोगे कितना आएगा, माइनस का 2⁴ 8/3, तो -7/3 + 7/3 हो जाएगा। तो यानी कि आप लोअर से अपर करें तो क्या होगा, यदि आप माइनस साइन लगेगा तभी आंसर सेम होगा। यदि आप 1 to 2 है तो इसको 2 से 1 करें तो क्या आएगा हमारे पास, माइनस का साइन लगेगा। प्रॉपर्टी 3, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, 0 to a फंक्शन ऑफ x dx इज इक्वल टू 0 से a फंक्शन ऑफ a - x dx होता है। कैसे भाई, जीरो से a f(x) dx इक्वल टू 0 से a फंक्शन ऑफ a - x dx है। यहां पर लेट फंक्शन ऑफ a - x है, फंक्शन ऑफ a - x है, इसको आप a - x को z पकड़ देते हैं। लेट a - x इक्वल टू
जेड। डेट करो भाई माइनस का डी एक्स इक्वल टू डी जेड, तो डी एक्स इक्वल कितना देगा माइनस का डी जेड। अब बेटा यहाँ पर देखो लिमिट चेंज करो, जीरो रखोगे, जीरो रखोगे एक्स के तो क्या आएगा ए, और ए रखोगे कितना आएगा जीरो, ये आ गया। और ये क्या आ गया फंक्शन ऑफ जेड, और डी एक्स क्या गया माइनस का डी जेड। अब हमारे पास इसको आप चेंज कर दें, यदि लोअर को अपर बना दूं, अपर को लोअर बना दूं तो साइन चेंज हो जाएगा भाई, तो ये आएगा माइनस का क्या हो जाएगा प्लस जीरो से ए फंक्शन ऑफ जेड डी जेड। ये आ गया बेटा। अब बच्चे जीरो से ए फंक्शन ऑफ जेड डी जेड आ गया, इतना आ गया हमारे पास। अरे नहीं आ गया अब, लेकिन यदि आप देखो मैंने अभी पढ़ा था ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए टू बी एफ जेड डी जेड, इसका आप वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, तो जीरो से ए इसको इस तरह फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स ये लिखते हैं आप, तो ये आ गया हमारे पास, यानी कि इसका मतलब ये इक्वल टू ये है। तो दैट इज द प्रॉपर्टी क्या होगी हमारे पास, कौन सी हो गई प्रॉपर्टी हो गई थर्ड सॉरी। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे कुछ, देखिए बेटा जैसे आपको एग्जांपल करवाते हैं हम, या क्वेश्चन देखिए आप अपने बुक के हिसाब से। जीरो से पाई बाई टू, फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, जीरो टू पाई बाई टू डी एक्स अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट एक्स। अब बेटा इसको हम करना होता तो आप क्या करेंगे, इनको लेट आई इक्वल टू मान लो, इसको आप साइन कोस चेंज करेंगे, तो साइन कोस चेंज करेंगे तो जीरो से पाई बाई टू क्या आएगा कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स, यह आ गया हमारे पास। अब बेटा यहां पर हमारे पास cos x अपॉन में sin x प्लस cos x है। यदि हमें प्रॉपर्टी नहीं पड़ी होती तो हम कैसे करते, इसको हम दो तरीकों से कर सकते थे। एक तो सेकंड एक्सरसाइज में करते, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई 2 cos x, फिर cos प्लस cos साइन ऐड कर देते, साइन सब्ट्रैक्ट कर देते। या हमने 10वीं एक्सरसाइज में पढ़ा था कि cos x इक्वल टू क्या पुट कर दो a इंटू साइन एक्स प्लस cos x तो b इंटू में इसका डेरिवेटिव, जो कि 10th एक्सरसाइज में सीखा था हमने, ठीक है। तो उन तरीकों से करते हैं हम, लेकिन अब हमने प्रॉपर्टी पर रखी ये जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स क्या होता है, जीरो से ए फंक्शन ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो आप देखो भाई यहाँ पर लगाया आई इक्वल टू जीरो से पाई बाई टू कोस क्या आएगा पाई बाई टू माइनस एक्स अपॉन में साइन पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस कोस पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स। आप जीरो से पाई बाई टू कोस पाई बाई टू माइनस एक्स क्या होता है साइन एक्स, क्या होगा साइन पाई बाई टू माइनस क्या होता है कोस एक्स, कोस 90 माइनस क्या होता है साइन एक्स डी एक्स। ये आ गया। अब ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन ऐड कर दो भाई, तो ऐड करोगे कितना आएगा 1 और 1 2i इक्वल टू जीरो से पाई बाई टू, ये कोस प्लस साइन सेम है भाई, कोस एक्स प्लस साइन एक्स एलसीएम आ गया, तो क्या रहेगा न्यूमरेटर में कोस एक्स प्लस साइन एक्स, ये आ गया डी एक्स। अब क्या आएगा कोस प्लस साइन कैंसिल हो गया, तो 2i इक्वल टू जीरो से पाई बाई टू 1 डी एक्स। अब 1 का इंटीग्रेशन करेंगे कितना आएगा 2i इक्वल टू एक्स जीरो से पाई बाई टू। आप इंटीग्रेशन करो भाई 2i इक्वल टू कितना है पाई बाई टू, तो i इक्वल टू पाई बाई 4, यह आंसर आ गया। तो इस तरह से करेंगे हम। अब देखो टक्राई जी इंटीग्रेशन हो गया, पहले केवल हमने इसको करते cos x इक्वल टू a इंटू दिस पर b इंटू में इसका डेरिवेटिव करते, फिर हम a और b की वैल्यू निकालते, बहुत लेंथी हो जाता।
अब प्रॉपर्टी पढ़ ली तो आपने क्या होगा, खाली वर्क का एडिशन करना है। तो कितना इजी सम हो गया। तो ये आप क्वेश्चन जैसे हमारे पास और करेंगे हम, पहले इसको राइट डाउन कर लो बेटा, इसी प्रॉपर्टी के बेस्ड क्वेश्चन करेंगे अभी हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, 0 से π/2 log tangent x dx है। अब इसको आई मान लेते हैं, लेट आई इक्वल टू दिस 0 to π/2 log tangent x dx। ठीक है, प्रॉपर्टी यूज करो, आई इक्वल टू 0 से π/2 log tangent x के लिख देंगे π/2 माइनस एक्स dx। 0 से π/2 log tangent π/2 माइनस एक्स क्या होता है, log cot x dx। ये आ गया हमारे पास। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गई और ये सेकंड क्वेश्चन हो गई। अब एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो i और i ऐड करो कितना आएगा, 2i इक्वल टू 0 से π/2 log tangent x प्लस log cot x dx भाई। अब log m प्लस log n क्या होगा, log m इंटू n 2i 0 to π/2 log tangent x इंटू cot x dx भाई। और tan और कोट कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा log 1 और log 1 क्या हो जाएगा 0, तो क्या हो गया 0। अब 0 कंडीशन नहीं होता भाई, कभी कभी 0 का 0 x करोगे तो i इक्वल कितना देगा 0 आंसर। क्या आ गया 0 आंसर आ गया। ठीक है, अब जैसे इसमें करोगे, इसको कैसे करोगे भाई, अब बेटा यहां पर देखो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका होता है इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव किसका होता है, tan इनवर्स का। तो आप यहां पर पुट कर देंगे लेट x इक्वल टू tan थीटा, डेरिवेटिव करो dx इक्वल टू क्या आएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा डीटा। आप लिमिट चेंज करो, 0 रखोगे तो क्या आएगा 0, 1 रखोगे tan थीटा क्या होते हैं 1 π/4 log 1 प्लस tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सेकंड स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सेकंड स्क्वायर थीटा इनटू dx के रखोगे सेकंड स्क्वायर थीटा डीटा गया, ये कैंसिल हो गए। अब i इक्वल टू 0 से π/4 log 1 प्लस tan थीटा भाई। अब इसको करोगे तो वही 0 से π/4 log 1 प्लस tan थीटा डीटा भाई, दैट इज इक्वल टू फर्स्ट क्वेश्चन। अब 0 से π/4 log 1 प्लस tan को लिखते हो आप टेंजेंट π/4 माइनस थीटा बीटा क्या भाई। तो 0 से π/4 log 1 प्लस tan π/4 माइनस क्या होता है फॉर्मूला 1 माइनस tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan थीटा बीटा भाई। अब एलसीएम ले लो भाई, तो 0 से π/4 लो क्या होगा एलसीएम 1 प्लस tan थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan थीटा बीटा भी, tan से tan कट गया तो 0 से π/4 log 2 अपॉन में 1 प्लस tan थीटा बीटा भाई। अब log 0 से π/4 log m माइनस log 2 थीटा माइनस log 1 प्लस tan थीटा बीटा भाई।
ये आ गया हमारे पास। अब बेटा यहाँ पर देखो, ये 0 से पाई 4 log 2 माइनस log 1% डीटा है, और यहाँ पर कितना है 0 से पाई 4 log 1% डीटा है। अब इसको और इसको ऐड करोगे तो ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया, तो क्या होगा आपके पास 0 से पाई 4 log 2 डीटा आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन करो भाई, तो इंटीग्रेशन करो कितना आएगा थीटा, तो log 2 तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, तो क्या आएगा तो सॉरी इसको ऐड करोगे, ये सेकंड इक्वेशन हो गई, और ये फर्स्ट कहाँ है फर्स्ट, ये इसको ऐड करो तो ये कैंसिल हो गया, तो 2i इक्वल टू ये आ गया, तो i इक्वल टू और log 2 तो कांस्टेंट, इसका इंटीग्रेशन करो कितना आएगा थीटा, और 0 से पाई 4, और ये 2 डिवाइड कर दो 1/2 आ गया, तो 1/2 log 2, और इसका इंटीग्रेशन करो तो पाई 4 माइनस 0, ये आ गया पाई/8 log 2, यह आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप 0 से a वाले डिस्कस करेंगे। आज आप इतना करेंगे, कल और क्वेश्चन इससे डिस्कस करेंगे हम। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ। Welcome to AVM online classes again. 0 to 1 log 1/x minus 1 dx बेटा। अब बेटा इसको हम दोबारा करेंगे, इसको क्वेश्चन को देखो क्या करेंगे, पहले एलसीएम में लिखते हैं log क्या आएगा 1 माइनस एक्स अपॉन में x dx। अब log m/n की प्रॉपर्टी लगाइए, तो 0 से 1 log 1 माइनस एक्स माइनस का log x dx भाई, ये आ गया हमारे पास। अब ये फर्स्ट इक्वेशन है भाई, और ये सेकंड, ठीक है, या सॉरी इसको ही फर्स्ट ले लो आप, इसको क्या लोगे आप फर्स्ट इक्वेशन। अब यहां पर है 0 से 1 log 1 माइनस एक्स log x dx आ गया। इसी की प्रॉपर्टी यूज करो भाई, दोबारा यूज करो, 0 से a वाली प्रॉपर्टी यूज कीजिए। लिखोगे आप 0 से a f(x) dx इक्वल टू 0 से a फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स dx। तो यहां पर लिखो बेटा 0 से 1 log 1 माइनस एक्स लिखोगे 1 माइनस एक्स, और माइनस log x लिखोगे 1 माइनस एक्स dx में, माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो 0 से 1 log x माइनस log 1 माइनस एक्स dx में। अब इसको और इसको ऐड करोगे फर्स्ट और सेकंड को, ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल, ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल, कितना आया 0 से 1 0 dx, और 0 का इंटीग्रेशन करोगे तो 0, ये आंसर आ गया। i इक्वल कितना आ जाएगा 0। ऐसे यहां पर बेटा 0 से पाई/2 है, तो i इक्वल टू मान लीजिए दिस 0 से पाई/2 sin 2x log टेंजेंट प्रॉपर्टी यूज करोगे तो पाई/2 माइनस एक्स dx, 0 से पाई/2 sin 2x log 10 पाई/2 माइनस एक्स हो जाएगा log cot x dx। अब ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। सॉरी, मैंने यहां पर भी प्रॉपर्टी यूज करनी चाहिए थी, ये भी, तो sin 2 इंटू पाई/2 माइनस एक्स, अब 2 अंदर ले जाओ बेटा, तो क्या आएगा ये sin पाई माइनस 2x आ जाएगा। अब sin 180 माइनस क्या होता है 0 से पाई/2 sin 180 माइनस क्या आएगा पाई/माइनस थीटा sin 2x, और log cot x dx, ये आ गई सेकंड इक्वेशन। अब ये फर्स्ट और सेकंड को फिर दोबारा ऐड करो, तो sin 2x इसमें भी है, sin 2x इसमें कॉमन ले लेंगे अपन,
तो 0 से पाई बाई 2 साइन टेक्स को ले लिया हमने, अंत क्या रहेगा बेटा log टेंजेंट एक्स प्लस log कोट एक्स और log m प्लस n क्या देगा log m इंटू एन, तो 10 और कोट कट जाएगा, क्या आएगा 1, log 1 के लिए करती है 0, 0 इंटू समथिंग क्या होगा 0, तो 0 आ गया। तो यहाँ पर क्या आएगा i इक्वल टू 2i इक्वल टू दिस, तो i इक्वल क्या देगा 0 बाई 2 करो तो 0 आंसर। ठीक है, ऐसे ही अगला क्वेश्चन बेटा साइन स्क्वायर कोस क्यूब एक्स का, 0 से पाई साइन स्क्वायर एक्स कोस क्यूब एक्स, 0 से पाई साइन स्क्वायर एक्स कोस क्यूब एक्स है। अब प्रॉपर्टी यूज करो इसको i इक्वल टू दिस, तो i इक्वल टू दिस प्रॉपर्टी यूज करोगे 0 से पाई साइन स्क्वायर पाई माइनस से करता है साइन स्क्वायर एक्स होता है, और कोस पाई ऑड पावर है तो यहाँ पर आएगा माइनस का कोस क्यूब एक्स डी एक्स, प्रॉपर्टी यूज करने के बाद, और इसको स्क्वायर करोगे ना आएगा 0 आंसर आ जाएगा। ऐसे बेटा अगला क्वेश्चन है 0 से पाई बाई 2 लो 4 प्लस 3 साइन एक्स 4 प्लस 3 कोस एक्स डी एक्स है, साइन किस चेंज हो जाएगा कोस में, और कोस किस चेंज हो जाएगा साइन में। ये कर लोगे आप ट्राई, ठीक है, इतना कर लीजिए भाई, आज इतना ही करेंगे, ओके।